हेलो एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। माइंड योर साइंस चैनल आपके साथ लेटेस्ट वीडियोस शेयर कर रहा है। हर फील्ड के अंदर आपके साथ शेयर की जा रही है नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिगार्डिंग एडमिशन्स, रिगार्डिंग लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस। कल भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी। दोनों इनोवेटिव वीडियोस थी। एक हमारी पॉलीटेक्निक कॉलेज के एडमिशन के रिगार्डिंग थी और दूसरी हमारी यूथ कॉन्टेस्ट के हिसाब से जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनके बारे में था। तो वो वीडियोस की जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल के अंदर दोनों वीडियोस देख सकते हैं आप। तो आज हम यहाँ पर जो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री, और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे +2 क्लास की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज। हमने 3 यूनिट्स कवर कर ली जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री के पार्ट्स थे, जो कि आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ आ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस चैनल को मिल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने शायद पहले लेक्चर में कभी आपको बताया हो या नहीं बताया हो, मैं आज बता देता हूँ। केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे, अभी उसके बड़े हैं यूनिट्स। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूटने लग जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। और +2 के अंदर हमारी जो लास्ट की 10th ऑनवर्ड यूनिट्स हैं, हमारी 16 यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो इसीलिए मैंने अभी बीच में से फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को ब्रेक करते हुए मैं सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले आया हूँ। और मेरे चैनल के अंदर आपको इस बात को खुद देखने को मिलेगा कि टू रिमूव द फियर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम योर माइंड, रिमूव द फियर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद माइंड योर साइंस चैनल। आपके माइंड से जो फियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो बिल्कुल की बिल्कुल गायब हो जाएगी जब आप इस चैनल को प्रॉपरली हर लेक्चर को देखेंगे और कंप्लीट वीडियोस आप देखेंगे। तो आपकी जो फियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो अपने आप एक अलग चेंज होता हुआ नज़र आएगा। तो आपको फियर की वजह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। यू विल बी लव विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत आसान होती है। इसमें हमारे पास लिखने का नहीं मटेरियल होता है, इसमें सिर्फ समझने का मटेरियल होता है। जब आप समझ लेते हैं एक चीज़ को तो आप अपने आप ही लिखना सीख जाएंगे। और मेरे मेथड से जब आप चलेंगे तो देन यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट। मेरी खुद की जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने की थी। और इसीलिए पार्ट तो सारे ही मेरा क्लियर है, लेकिन ऑर्गेनिक में तो मेरा कहते हैं कि सेट है, हाथ बैठा हुआ है। तो आपका भी मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फियर्स हैं वो इस चैनल को देखने के बाद आपके मिट जाएँ। तो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल में इट इज़ एन 10th यूनिट, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। मैं सीधा लिए चलता हूँ आज के टॉपिक पे, जो कि इंट्रोडक्शन टॉपिक है हमारा हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के ऊपर। तो आपको चैनल का जो मेन आज का टॉपिक विषय जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलता हूँ। तो सबसे पहले यही बात हम करेंगे, हमारे माइंड में यही आता है, व्हाट आर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स क्या हैं? ये शब्द है हेलो, वो वाला हेलो नहीं, हेलो जैसे करते हैं, हाय हेलो करते हैं। ये है हेलो का काटा हुआ वर्ड हेलोजन से। और हेलोजन्स आप जानते ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक और भी होता है स्टाइन, that is an radioactive material so that it is not put into the organic compounds। तो हम बेसिकली 4 हेलोजन्स
अटैच करेंगे जो आपके सामने हैं, जो आप देख रहे हैं, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक कौन सा है, आयोडीन। अब अल्केन्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। अल्केन्स CnH2n+2 फॉर्मूला है जनरल, और जब मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो C1H क्या आ जाता है, 4। 2 पुट करते हैं C2, 2 2 4 + 2 6। तो ये क्या हैं, ये हमारे अल्केन्स हैं। शब्द है हेलो अल्केन्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया किससे, किसी भी हैलोजन से। X स्टैंड फॉर हैलोजन। क्लियर हो गया, समझ आ गया। जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन, R फॉर अल्केन, X फॉर हैलोजन। तो दिस इज द RX इज द जनरल फॉर्मूला। कॉमन नेम्स में इसको क्या कहते हैं, अल्काइल पहले आ जाएगा और हैलाइड बाद में चला जाएगा। तो हेलो अल्केन्स का दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है, अल्काइल हैलाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको सबसे पहला पार्ट बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारा प्रोसेस है, ये बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा। नाउ आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताई है कि है क्या ये टॉपिक, क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या आगे पढ़ना है। तो डेफिनेशन इज व्हाट, व्हेन वन और मोर देन वन hydrogen atom, H atom, hydrogen atom are replaced by same number of halogens, the compounds are called as halo followed by अल्केन्स। अब आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी शंका या कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि भाई किसे बोलते हैं हेलो अल्केन्स। बिल्कुल क्लियर कट समझ आया होगा। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बोर्ड से मैं साइड पे हो जाता हूँ। व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ हेलोजेंस, द कंपाउंड्स ऑब्टेन आर कॉल्ड एज हेलो अल्केन्स। उदाहरण के लिए CH3Cl, CH3CH2Cl, CH2Cl2, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हुआ, CHCl3, CCl4। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे हेलो अल्केन्स के, जो आप अपने बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो और आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्या है ये हमारे हेलो अल्केन्स। कॉमनली बताया इसका नाम क्या है, पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे अपने नोट्स में, बिल्कुल सिंपल एंड इजी नोट्स, इजी टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। RX, what is this? This is the general formula. R stand for alkyl, common name. X stand for halogen, halide. So alkyl halide is the what? This is the common name of the haloalkanes. तो अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह समझ आ गया होगा कि सबसे पहला जो मैंने बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा था, व्हाट आर हेलो अल्केन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन, क्योंकि इसका सेकेंड सेक्शन है, दैट इज व्हाट आर हेलो अरीन्स। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं
व्हाट आर हेलो आरीन्स? इसका भी जनरल फॉर्मूला, इसका भी कॉमन नेम सब बताया जाएगा। पेशेंसली अब देखेंगे। व्हेन वन और मोर देन वन hydrogen atom are replaced by halogens from benzene। बेंजीन को ही हम बोल देते हैं एरीन्स, तो ब्रैकेट में मैंने एरीन्स लिख दिया। कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर called as haloarenes। अब तुम सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल बताएंगे आपको एग्जाम्पल। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाली और लगा दी क्लोरीन, तो ये क्या बन गया? हेलो अरीन्स बन गया। और बेंजीन को आप जानते ही हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। इसी तरीके से और एग्जांपल, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पर और एग्जांपल बोर्ड के ऊपर देखेंगे। और अभी नेमिंग्स नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल्स, देन आई विल टीच यू हाउ टू नेम देम। तो अभी जैसे देख रहे हैं आप एग्जाम्पल के अंदर 2 हेलोजेंस लगा दिए, 3 भी लगे हो सकते हैं, 4 भी लगे हो सकते हैं। आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हेलोजन से, तो प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हेलोअरीन्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोअरीन्स। व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज द एग्जाम्पल्स। पहले अभी मैं आपको बिल्कुल भी नेमिंग्स नहीं बता रहा हूँ, नेमिंग्स आपको बाद में बताऊँगा, साथ साथ आपने याद कर लेना है। अब इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज AR फॉर एरोमेटिक फॉलोड बाय X हेलोजन, ARX, और कॉमन नेम इज AR फॉर अराइल, हेलोजेंस के लिए हेलाइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 10, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। नाउ आई विल क्लासीफाई हेलो अल्केन्स इनटू 3 पार्ट्स। Now the article is classification of haloalkanes. See that classification of haloalkanes. Classification. What is the meaning of classification? Classification मतलब होता है सब डिवीजन। हिंदी में बताया जाए तो हिंदी में इसको और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हेलो अल्केन्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो हिस्से क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं अभी आपको जानकारी दूंगा विथ एग्जाम्पल। आप देखेंगे बोर्ड पे ये कार्बन लगाई है और जहां पर X लगाया हुआ है उस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, जिसके ऊपर मैंने राउंड कर दिया, CH3 इज अल्काइल। दोबारा बता रहा हूं, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ CH3 लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब हेलो अल्केन्स।
हो गया क्लियर? अब ध्यान से आपने अगले एग्जाम्पल की तरफ देखना है। ये लगाया हैलोजन, 3 वैलेंसीज बची, इधर CH3, इधर CH3, इधर लगा है H। अब डियर स्टूडेंट्स कितनी लगी हुई हैं अल्काइल ग्रुप्स? 2। तो इसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी हैलाइड। बढ़िया लग रहा होगा, बहुत अच्छी तरह इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ध्यान से सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन से सिर्फ सुनना है, सारा का सारा टिप्स पे हो जाएगा आपके। CX, कार्बन की 3 वैलेंसीज बाकी, तीनों वैलेंसीज पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। लग रहा है पता? तो क्या कहेंगे? 3 वाले को टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, जो कि बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो थे हैलो अल्केन्स की बात, इसके बाद हम पढ़ेंगे हैलो अरीन्स में क्लासिफिकेशन कैसे की गई। नाउ विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अरीन्स। भाई हैलो अरीन्स तो समझ आ गया होगा आपको। इसमें 2 कैटेगरी बताई गई है। एक तो है हमारे पास न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। जहां कहीं समझ नहीं आता है तो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चंस, और कुछ बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़कर, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जुड़े रहेंगे, और वो मेरे से लाइव क्वेश्चंस भी, सेशंस भी लाइव ले आ करेंगे, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चनर्स भी पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, देन साइड चेन डेरिवेटिव्स। अरे ये क्या होता है न्यूक्लियर डेरिवेटिव, और ये क्या होता है ये साइड चेन डेरिवेटिव? न्यूक्लियर डेरिवेटिव का मतलब ये हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ सीधा संपर्क बना लेना, सीधा जुड़ जाना। 1 जुड़ जाए, 2 जुड़ जाए, 3 जुड़ जाए, 4 जुड़ जाए, 5 जुड़ जाए, 6 जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स कहलाएगी। जैसे कि मैंने बेंजीन के अंदर आप देख रहे क्लोरीन लगा दी, 2 लगा दी, अरे 3 लगा दी, ये सब क्या हैं? दीज आर ऑल न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। किसी भी प्रकार की कोई आशंका वाली बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मैं नेम्स नहीं लिख रहा हूं, नेम्स जो है मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, आते भी होंगे आपको, +1 में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हम नेम्स के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट अगर हम बढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट द साइड चेन। साइड चेन क्या? आपने देखा ये बेंजीन लगी है और बेंजीन के साथ जुड़ी हुई है CH3, तो ये बेंजीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये भी हो सकता है CH2 CH3, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? दीज आर द साइड चेन। अब जो हैलोजन है वो साइड चेन वाली हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहां से रिप्लेस करेगा, यहां से कहीं से भी कर सकता है, तो वो कहलाएंगे साइड चेन डेरिवेटिव्स। इनको जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैंने CH3 लगाया था, अब CH2 रह गया और यहां लगा दिया मैंने ब्रोमीन, हैलोजन बदल कर लगाया, तो ये बन गया क्या? समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही समझ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? साइड चेन डेरिवेटिव।
किसी भी प्रकार की कोई क्रैमिंग या ऐसा कुछ ना करें। अरे भाई ये क्या है, कहाँ लगा है ब्रोमीन, आपकी नजर जानी चाहिए कहाँ है। देख रहे साइड चेन पे क्या, यहां नहीं लगा हुआ है, इनके इन पे, तो ये क्या हुआ, साइड चेन डेरिवेटिव। और ऐसा भी हो सकता है मिक्स भी हो, भाई ऐसा भी हो सकता है एग्जाम्पल के अंदर ये साइड चेन भी हो और न्यूक्लियर भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये बोथ का कॉम्बिनेशन, ये साइड चेन, दिस इज न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स। तो ये था आपका आज का छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। कल इसी टाइम चैनल के अंदर आप इसके आईयूपी सेक्शन और कॉमन नेम का सेक्शंस नोट करेंगे। तो जो अगली जो वीडियो होगी मेरी वो क्या होगी कि हाउ टू नेम दीज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, their IUPAC name as well as common name both. तो you will study about these। तो ये अगला हमारा लेक्चर होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं क्लोज कर रहा हूँ, और आज एक और वीडियो अपलोड करूँगा, ट्रिक टू लर्न द कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट्स। तो वो जरूर देखें, वो शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने सेल रिएक्शंस को लर्न करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।